डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं को हरियाणा के उनके ही साथी गुरनाम चढ़ूनी ने बैकफुट पर ला दिया है। चढ़ूनी ने उन्हें सलाह दी है कि वे एकजुट होकर पंजाब में चुनाव लड़े, सरकार बनाएं और फिर उसे मॉडल के रूप में देश भर में पेश किया जाए। लेकिन पंजाब के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, हमें चढ़ूनी के इस विचार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पंजाब के नेता जानते हैं कि उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। उनका आंदोलन अलगाववादी तत्वों और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी नेताओं के सपोर्ट से चल रहा है। जब वे खुद ही चुनाव में उतरेंगे तो राजनीतिक दल ही उनके विरोध में उतर आएंगे और फिर उनकी मार्केट वैल्यू माइनस में चली जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि चढ़ूनी ने यह सुझाव क्यों दिया और अभी क्यों दिया। दरअसल चढ़ूनी आंदोलन पर काबिज पंजाब के नेताओं से कहना चाहते हैं कि भले ही तुम पंजाब से यहाँ आकर धरने पर बैठकर खुद को नेता मान रहे हो, चुनाव लड़ो तो पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने किसानों का समर्थन प्राप्त है। कृषि कानूनों के विरोध का आगाज हरियाणा में चढ़ूनी ने ही किया था। बाद में पंजाब के कई किसान संगठनों ने हरियाणा की दिल्ली स्थित सीमा पर धरने शुरू किए। इन संगठनों में किसी का प्रभाव जिले में है तो किसी का मात्र तहसील में है। लेकिन विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक की फंडिंग और पंजाब से अलगाववादी तत्वों की भीड़ ने आंदोलन स्थलों को ग्लैमराइज कर दिया। चूंकि हरियाणा के एकमात्र किसान नेता चढ़ूनी ही थे, इसलिए उनको साथ लेना विवशता थी। यह बात अलग है कि चढ़ूनी जैसे महत्व चाहते थे वैसा महत्व उन्हें नहीं मिला। कई बार तो उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। जबकि आंदोलन में शामिल पंजाब के तमाम किसान संगठनों की अपेक्षा हरियाणा में उनका कद बड़ा है। पंजाब के कथित नेताओं का प्रभाव जहां जिले तहसील तक सीमित है, वहीं चढ़ूनी का थोड़ा बहुत प्रभाव कम से कम हरियाणा के 5-7 जिलों में ही है। आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री के बाद तो पंजाब के नेताओं ने उन्हें खूब भाव दिया, लेकिन बाद में वे टिकैत से भी कन्नी काटने लगे। दरअसल पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं को महसूस हो गया कि टिकैत के समर्थकों का अपना खास एक लक्ष्य है। चढ़ूनी के लिए उन्होंने मान लिया कि चढ़ूनी का कोई खास प्रभाव नहीं है। शुरुआती दौर में ये अब भी जो हरियाणा के लोग आंदोलन से जुड़े हैं, उनका मकसद चंडीगढ़ की चौधर किसी अपने के हाथ में ले आने तक ही सीमित है। किसानों से कृषि कानूनों से उनका कोई वास्ता नहीं। वैसे किसानों से वास्ता तो पंजाब के नेताओं का भी नहीं। उनका मकसद क्या है और कहां से उन्हें फंडिंग हो रही है, यह भी सब जानते हैं। पंजाब के किसान नेताओं को हरियाणा में आंदोलन में शामिल होने वालों का मकसद समझते हैं कि वह अपनी चौधर के लिए साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने चढ़ूनी को महत्व देने की आवश्यकता नहीं समझी। वह चढ़ूनी के बजाय योगेंद्र यादव को महत्व देने लगे हैं, जिनको हरियाणा में कोई किसान नेता तो दूर नेता तक नहीं मानता। लेकिन योगेंद्र यादव मधुरभाषी हैं, लच्छेदार बात करते हैं, मीडिया में जाना माना चेहरा हैं, इसलिए पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं के लिए वह अधिक चार्मिंग थे। योगेंद्र यादव के साथ रहने से आंदोलन में अलगाववादियों के प्रभुत्व का आरोप भी हल्का हो जाता है। इससे दुखी चढ़ूनी ने हरियाणा के किसान संगठनों की अलग फेडरेशन बनाने की घोषणा की, फिर देश भर के किसान संगठनों की फेडरेशन बनाने की घोषणा की। लेकिन बात को तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने अब पंजाब के नेताओं को सुझाव की चाशनी में डुबोकर चुनौती दे दी है कि वे पंजाब में चुनाव लड़े। इसके लिए चढ़ूनी ने मौका भी सही तलाशा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के बाद राकेश टिकैत का प्रभाव कम हुआ है। उनके गृह जिले मुजफ्फरनगर में उनकी भारतीय किसान यूनियन का प्रत्याशी चुनाव हार गया, उसे केवल 3 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी जीत गया। हरियाणा में जिस वर्ग पर राकेश टिकैत का प्रभाव है वह 2 नेताओं के बीच बढ़ चुका है। टिकैत जिस नेता के साथ जाएंगे दूसरे के समर्थक के लिए खलनायक हो जाएंगे। ऐसे में चढ़ूनी के लिए पंजाब के नेताओं पर अटैक करने का मौका था, उन्होंने वही किया। वह अटैक तो टिकैत पर भी करेंगे, बस इस इंतजार में है कि टिकैत ओम प्रकाश चौटाला की तरफ जाते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ। इसके बाद वह टिकैत को निशाना बनाएंगे। पहले भी कई बार टिकैत पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन टिकैत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हुड्डा और चौटाला दोनों के समर्थक आंदोलन के समर्थन में थे और वह चढ़ूनी पर सवाल खड़े कर देते थे। लेकिन जब टिकैत एक पक्ष के लिए खलनायक हो जाएंगे तो चढ़ूनी खुद ब खुद दूसरे पक्ष के खास हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।